चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी सेलेक्टेड काम की और इंपॉर्टेंट खबरें सिर्फ 5 मिनट में। ऑस्ट्रेलिया में मोदी का सेरेमोनियल वेलकम, चांसलर बोले भारत की बात पूरी दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री ने कहा यूएन में सुधार होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। रात में गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत के बाद मोदी सुबह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। यहाँ उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। मोदी ने विजिटर्स बुक में दस्तखत भी किए। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर उनके साथ रहे। दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। केजरीवाल बोले जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान। हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा परेशान और अपमानित करने के लिए गिरफ्तारी हुई है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि मेरी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है। मैं विच हंट का शिकार हुआ हूं। दरअसल जानबूझकर किसी व्यक्ति को परेशान करना विच हंट का शिकार होना कहलाता है। यह राजनीतिक विरोधी भी हो सकता है। सेम सेक्स मैरिज की सुनवाई से हटे जस्टिस संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। 52 रिव्यू पिटीशन पर नई बेंच करेगी फैसला। दरअसल दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल सुनवाई के ठीक पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। सूत्रों के अनुसार जस्टिस खन्ना ने इसके पीछे निजी कारणों का हवाला दिया। जस्टिस खन्ना के अलग होने से रिव्यू पिटीशंस पर विचार करने के लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा 5 जजों की नई बेंच का पुनर्गठन करना जरूरी हो जाएगा। दिल्ली, यूपी, बिहार में अगले 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया। अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम? दरअसल दोस्तों, उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। मानसून के आने से मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में तो बारिश के कारण सड़कों पर पानी का सैलाब जमा हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश से निजात मिलने की संभावना नहीं है। IMD ने अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, असम और मेघालय में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 11 जुलाई 2024 तक तेज बारिश हो सकती है। तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह CRPC के सेक्शन 125 के तहत दावा कर सकती है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला CRPC की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती है। दरअसल जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला यानी कि तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि हम इस निष्कर्ष के साथ अपील खारिज कर रहे हैं कि CRPC की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर ही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 426 अंक की गिरावट के साथ 89,924 पर बंद। निफ्टी भी 108 अंक फिसला। दरअसल दोस्तों, शेयर बाजार 10 जुलाई को ऑल टाइम हाई बनाकर गिर गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,481 और निफ्टी ने 24,459 का ऑल टाइम हाई बनाया था। हालांकि दिन भर कारोबार करने के बाद सेंसेक्स 426 अंक की गिरावट के साथ 79,924 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 108 अंकों की गिरावट रही। ये 24,324 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट है और महज 9 में ही तेजी देखने को मिली। पूर्व भारतीय क्रिकेट कोच राहुल द्रविड़ ने एक्स्ट्रा बोनस लेने से कर दिया इनकार। 5 करोड़ इनाम दिया गया था। कहा बाकी कोचिंग स्टाफ के बराबर सिर्फ 2.5 करोड़ ही लूंगा। जी हां दोस्तों, भारत के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI से एक्स्ट्रा बोनस लेने से मना कर दिया है। द्रविड़ अपने बाकी कोचिंग स्टाफ के बराबर ही इनामी राशि चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि द्रविड़ 5 करोड़ में से आधा हिस्सा यानी कि 2.5 करोड़ छोड़ने को तैयार हो गए हैं। यूपी के उन्नाव में सड़क हादसा, 18 की मौत। सड़क पर बिखरी लाशें देखकर पुलिसकर्मी हुए बेहोश। बिहार से दिल्ली जा रही थी बस, टैंकर से टकराई, हुआ बड़ा हादसा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार सुबह 5:15 बजे डबल डेकर बस और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई। 19 घायल हैं। मृतकों में 14 पुरुष और 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। बस बिहार के सीवान से दिल्ली जा रही थी। मुंबई हिट एंड रन के आरोपी को मां बहनों ने छिपाया था। एक्सीडेंट के बाद गर्लफ्रेंड के घर गया था। 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। दरअसल दोस्तों, मुंबई हिट एंड रन के केस के आरोपी और शिवसेना नेता राजेश साहा के बेटे मिहिर शाह को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। घटना के तीसरे दिन करीब 60 घंटे बाद पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हुई। मिहिर रविवार को BMW से कावेरी नखवा नाम की महिला को कुचलने के बाद से फरार हो गया था। महिला की मौत हो गई है।
सेम-सेक्स मैरिज यहाँ अपराध, फिर भी राष्ट्रपति की बेटी ने खुलेआम तोड़ा कानून, लड़की को किया केस। दरअसल दोस्तों सेम-सेक्स मैरिज को लेकर भारत की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन एन मौके पर जस्टिस नागरत्ना ने खुद को इससे अलग कर लिया, इसलिए सुनवाई टालनी पड़ी। अब बाद में सर्वोच्च अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। इसी बीच दोस्तों अफ्रीकी देश कैमरून से दिलचस्प खबर सामने आई है। वहां सेम सेक्स मैरिज अपराध है, 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। फिर भी कैमरून के राष्ट्रपति की बेटी ने ही खुलेआम कानून तोड़ा, एक लड़की को किस किया, उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की और कहा कि मैं उसकी दीवानी हूं। उनकी बस एक ही डिमांड है, सरकार कानून को तुरंत बदल दे। 7 राज्यों में उपचुनाव, 13 विधानसभा सीटों पर 63.23% वोटिंग हुई। बिहार में ग्रामीण से झड़प में एसएचओ का सिर फटा। बंगाल में भाजपा टीएमसी समर्थक भिड़े। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बुधवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई थी, जो शाम 6 बजे तक चली। छिटपुट घटनाओं के अलावा कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। नतीजे अब 13 जुलाई को आएंगे। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर धांधली की शिकायत, मुआवजा पाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का लगा आरोप। पत्नी और साला समेत 10 लोग हुए शामिल। जी हां दोस्तों, मैसूरी शहर विकास प्राधिकरण से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और 9 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी, जमींदार देवराज और 6 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, 10 जुलाई को बदल गए पेट्रोल डीजल के दाम। बिहार में सस्ता तो यूपी में हो गया महंगा। दरअसल दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने 10 जुलाई के लिए पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। देश भर में पेट्रोल डीजल के भाव हर सुबह 6 बजे अपडेट किए जाते हैं, जिसके मुताबिक आज कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें घट गई है। वहीं देश के कुछ राज्यों में आज पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए और डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर पर है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 21 पैसे और डीजल 92 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। बिहार में दोस्तों 29 पैसे पेट्रोल पर घटाए गए हैं, जबकि डीजल पर 30 पैसे घटाए गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्टेड और काम की खबरें ही देखने को मिलती है।